झारखंड की सियासत की और झारखंड की सियासत की अगर बात हो रही हो तो बात कैसे नहीं होगी बांग्लादेशी घुसपैठियों की। कहीं ना कहीं वो मुद्दा बना हुआ है पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। कौन किधर से क्या कह रहा है, किसकी बातें हो रही हैं। असल में मामला यह है कि पीआईएल दर्ज हुआ हाईकोर्ट में झारखंड के, और उसी पर चर्चा होने के लिए उन मामलों पर जो पूरी तरह से बात यह है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर पीआईएल दायर किया और हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया और इसी मामले को, इसी मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया गया। उनसे कहा गया था कि केंद्र के वकील तकनीकी कारणों से खुद उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनका जवाब वहां चला गया है और अगली सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख निर्धारित कर दी गई है। तो गौरतलब है कि दानियाल दानिश ने जनहित याचिका दायर कर बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश को रोकने की मांग की थी। दायर याचिका में कहा गया था कि साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा जिले में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए एवं धर्मांतरण के मामले पर दायर जनहित याचिका पर आज कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 17 सितंबर का समय निर्धारित किया गया है। चूंकि आज कुछ तकनीकी कारणों की वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, मामला हाई कोर्ट में है, बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत मायने रखता है। क्या है पूरी अपडेट्स, क्या है पूरी बात, बताएं। देखिए, लगातार जिस तरह से इस मामले में हाईकोर्ट सुनवाई कर रही, आज भी सुनवाई, आज जवाब शपथ पत्र दायर करने की तिथि थी और उसमें केंद्र सरकार की तरफ से 51 पेज का शपथ पत्र दायर किया गया और उसमें जिक्र किया गया कि किस तरह से लगातार उस इलाके के डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और इस शपथ पत्र में कई तरह से केंद्र सरकार के जो वकील हैं उनके तरफ से दायर किया गया है। और उसके बाद इसकी सुनवाई, जिस तरह से आप झारखंड के हाईकोर्ट के एडवोकेट धीरज कुमार ने बताया कि सुनवाई के बाद तकनीकी कारणों के कारण आज सुनवाई पूरी नहीं हो पाई और इसका अगला डेट मंगलवार या 17 सितंबर को निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में शपथ पत्र दायर कर लिया गया है, लेकिन आने वाले समय में केंद्र सरकार इसमें कमीशन गठन करेगी और कमीशन गठन करने के बाद इसकी पूरी जांच की जाएगी। अब तो 17 तारीख को हाईकोर्ट का रुख क्या रहता है, 17 तारीख को सुनवाई होती है, उसके बाद हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है। वहीं अभी जेएमएम के द्वारा केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला किया और उन्होंने कहा कि केवल जब जब चुनाव आता है तो इन्हें बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला सामने आता है। लेकिन जिस तरह से 51 पेज का शपथ पत्र केंद्र सरकार के एडवोकेट के द्वारा दायर किया गया है, उसमें कई तरह के मुस्लिम जो आबादी है, लगातार क्रिश्चियन की आबादी, किस तरह से डेमोग्राफी फेल है, जिस तरह से गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, क्योंकि उस पूरे जो सीमा सुरक्षा की बात आ रही है तो उसमें गृह मंत्री का जिम्मा है, विदेश मंत्री का, रक्षा मंत्री, कई सवाल खड़ा उन्होंने किया है। और इसमें कहा है कि केंद्र सरकार जब जब चुनाव आता है, चाहे वह बांग्लादेशी, जब उनकी जमीन खिसकती है तो बांग्लादेशी घुस जाते हैं, पाकिस्तान घुस जाता है, चाइना घुसता है। तो हाईकोर्ट का रुख, उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट का रुख हमें कोर्ट अंडर ट्रायल है। अब 17 को हमें इंतजार करना चाहिए कि 17 तारीख को हाईकोर्ट का क्या इस मामले में रुख होता है। जी, ये तो मामला पूरी तरह से सब जुडिस है, लेकिन जहां तक सवाल राजनीति का है संतोष, आगामी विधानसभा का है, नेताओं के बयानों का है, चाहे वो पक्ष की बात की जाए, चाहे विपक्ष की बात की जाए, चाहे उनके गठबंधन साथियों की बात की जाए, तो क्या ये हम बता सकते हैं कि ये पीआईएल है या जो दूसरे मुद्दे हैं। तो मिला जुलाकर जो केंद्र बिंदु इस बार बन रहा है झारखंड विधानसभा का, वो घुसपैठियों का मामला है और खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जिस तरह की राजनीति कुछ दिनों में और झारखंड में बीजेपी नेताओं ने जिस तरह से बड़े सवाल खड़े किए उसे लेकर है। तो क्या इस बार केंद्र बिंदु बिल्कुल और सिर्फ झारखंड की राजनीति में बांग्लादेशी घुसपैठ है? देखिए, लगातार चाहे वो बीजेपी की बात करें, चाहे जेएमएम की बात करें, लगातार बीजेपी के भी लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ लगातार हो रही है, इसमें राज्य सरकार बिल्कुल फेल्यूर है। वहीं जेएमएम के लोग, सरकार के पक्ष के प्रवक्ता कुछ दिन पहले विनोद पांडे महासचिव ने कहा कि जब जब
बीजेपी के जमीन खिसकती है तो पाकिस्तान की मुद्दा, बांग्लादेश का मुद्दा, चाइना का मुद्दा उठाती है। उस मुद्दे पर गौर नहीं करती है कि आखिर किसके का। अगर बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है तो इस पर चिंता करने की विषय है, और उसका जिम्मा, सीमा सुरक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार के पास है, उसका गृह मंत्री अमित शाह है, तो बिल्कुल फेल्यूर है। चाहे वो रक्षा मंत्री की बात की जाए, चाहे विदेश मंत्री। आज तो सुप्रियो भट्टाचार्य यहां तक कह दिया कि विदेशी पटल या जो विपक्ष नेता है या सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो कई मुद्दे पर, चाहे वो पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग, घेरने का काम वही चुनाव की बात करें। आने वाले समय में झारखंड में 2024 में चुनाव है, तो उस समय जो स्थिति लग रहा है कि बांग्लादेशी मुद्दा लगातार जिस तरह से, चाहे वो पक्ष के नेता हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री जब झारखंड का दौरा होता है, चाहे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का जो प्रभारी है बीजेपी चुनाव प्रभारी, उनका भी बांग्लादेशी मुद्दा। तो जेएमएम एक तरफ से जहां बांग्लादेशी को कह रही है हमारे यहाँ कोई घुसपैठ नहीं है, हमारे सभी डीसी एफिडेविट दिए हैं, चाहे वो पाकुड़ की डीसी की बात करें, चाहे दुमका डीसी की बात करें, चाहे जामताड़ा डीसी की बात करें, सभी एफिडेविट दिए कि हमारे यहाँ कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं। तो अब केवल राजनीतिक मुद्दा 2024 में विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले बांग्लादेशी मुद्दा, चाहे वो विपक्ष के तरफ से चाहे पक्ष के लोग, बांग्लादेशी मुद्दा दोनों तरफ से एक मुद्दा को लेकर दोनों तरफ से हमलावर हैं। जी, तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और दूसरी योजनाओं की सौगात दी जा रही थी जेएमएम की तरफ से, या कहें कि इंडिया गठबंधन या महागठबंधन की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ वो बीजेपी पर भी हमला करते नजर आ रहे हैं घुसपैठियों के मामले को लेकर। उन्होंने कहा है कि यह मामला गृह मंत्रालय का है, सबसे पहले गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, कल ही सभा में जब हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में, उनका साफ कहना है कि जब बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है तो इस मामले में सरकार को, केंद्र सरकार को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा गृह मंत्रालय के पास है, रक्षा मंत्री केंद्र सरकार के पास है। तो आप उस पर सुरक्षा, उस पर चिंतन कीजिए कि आखिर कहां से सीमा सुरक्षा में या सीमा में घुसपैठ हो रही है, उस पर चिंता करने की जरूरत है। केवल आरोप लगाने से, केवल जब चुनाव आता है तो चाहे वो चाइना की बात हो या पाकिस्तान की बात हो या बांग्लादेश की मुद्दा बनाकर चुनाव में अपनी जमीन खिसकता है। तो मुख्यमंत्री कल ही जब आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर रहे थे गोड्डा में, उस पर भी केंद्र सरकार को हमला किया। जी, तो केंद्र सरकार पर भी हमला करते नजर आ रहे हैं। मुद्दा भले ही एक है, लेकिन पक्ष और विपक्ष के जो नजरिया है, जो उसका दृष्टिकोण है, जो उसके देखने का तरीका है, बिल्कुल अलग अलग है और एक दूसरे पर पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष, आपका शुक्रिया।